जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार होंगे, बहुत लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी की एक ढाल बनकर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी को कर रहे होंगे। और दरोगा भर्ती 2025 के लिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक। तो इस क्लास में हम लगभग 50 रचनाएं याद करेंगे और ऐसी हम 10 क्लासेस लगभग करने वाले हैं। 10 क्लासेस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाजवाब रहने वाली हैं। लगभग 500 से 600 रचनाएं हम याद करेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न आपको इस कक्षा से बाहर नहीं मिलेगा देखने के लिए। ये मेरा आपसे वादा है। तो बिना कुछ देरी किए आइए बढ़ते हैं और देखते हैं रचनाओं और उनके लेखकों के बारे में। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आप अगर अच्छे से नोट्स बनाएंगे, नोट्स नोट कर लेना है हर एक रचना को, जिससे कि आपको बार बार क्लास देखने को ना पड़े। ठीक है ना? और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मात्र 10 मिनट में मैं आपको 50 रचनाएं याद कराऊंगा और आपको हम बाद में जो है MCQs भी कराएंगे, जिसके माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हिंदी साहित्य से जो भी प्रश्न बनेंगे वो बाहर नहीं होगा इस क्लास से, मेरा आपसे वादा है। चलिए देखते हैं। आज की इस प्यारी सी क्लास में हम देखेंगे हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखकों के बारे में। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती में की परीक्षा में? जो जो प्रश्न बन सकते हैं हिंदी साहित्य से, उन सभी रचनाओं को आज हम देखने वाले हैं। तो बहुत प्यार से और बहुत ही शानदार तरीके से क्लास को करना है और नोट्स बना लेना, जिससे कि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए करते हैं शुरू। जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक, ये टॉपिक है हमारा। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी इस कक्षा से आपको सीधा 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। 50 से लगभग 60 रचनाएं हम इस क्लास में करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से क्लास को करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें रामचरितमानस की, तो जो रामचरित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। वहीं अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत को जो है वेद व्यास जी ने लिखा है। और रामायण जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो ये 3 रचनाएं आपको याद रखनी है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, महाभारत वेद व्यास जी द्वारा और रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। वहीं अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की भूमिका, तो हिंदी साहित्य की भूमिका को लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बात आपको याद रखनी है, अच्छे से नोट करना है और अच्छे से याद करना है। पेपर में आपको सीधे सीधे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे आगे कहता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो इसे लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। वहीं अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है मिश्र बंधु ने लिखा है। बंधु ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, अच्छे से नोट करना। वहीं अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, तो ये लिखा है बाबू गुलाब राय ने। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास लिखा है बाबू गुलाब राय ने। अच्छे से नोट करना है, याद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लिखा है कृष्ण कुमार शुक्ल ने। बात आपको याद रखनी है, अच्छे से नोट करना है। आइए अब देखते हैं रचनाएं जो कि विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। सबसे पहले बात करें चिंतामणि, तो चिंतामणि को लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और अगर हम बात करें कितनी नावों में कितनी बार, तो ये लिखा है अज्ञे जी ने। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे।
आपको अच्छे से नोट करना है। कितनी नावों में कितनी बार लिखा है अज्ञे जी ने और चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी ने। साहित्य लहरी जिसे सूरदास जी ने लिखा है, सूरदास जी ने और भी रचनाएं लिखी हैं, आगे की कक्षाओं में हम करेंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अंत तक ज़रूर देखना और कुछ ना कुछ आपको इस क्लास से ज़रूर सीखने को मिलेगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि ये क्लास आपको 2.5 से 5 नंबर दिला सकती है यूपीएसआई के पेपर में। तो अच्छे से करना है, नोट करना है हर चीज़ को, और जैसे कि रिवीजन में दिक्कत ना हो आपको आगे। आगे देखेंगे, अगली रचना देखेंगे सूर सारावली। तो इसे भी सूर सारावली को सूरदास जी ने लिखा है। आगे देखेंगे रानी केतकी की कहानी, जिसे हिंदी की प्रमुख पहली कहानी भी माना जाता है। इसे लिखा है मुंशी इंशा अल्लाह खान ने। और अगर हम बात करें कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से इस सीरीज को हम करेंगे कंटिन्यू। लगभग 10 क्लासों में मैं आपको 500 से अधिक रचनाएं याद करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और यहाँ से आपको जो भी हिंदी साहित्य के प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, यूपीएसआई की जो भी हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको बाहर नहीं मिलेगा यहाँ से, ये मेरा आपसे वादा है। आगे देखेंगे दोहावली। तो दोहावली को लिखा है रहीमदास जी ने। किसने लिखा है दोहावली को? रहीमदास जी ने। अच्छे से याद करना है, दोहावली को रहीमदास जी ने लिखा है। और गीतावली, गीतावली को लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी को लिखा है। ये बात भी आपको याद रखनी है, जो मैंने आपको सबसे पहले कराया था। रामचंद्र का, तो रामचंद्र का जो लिखा है वो केशव दास जी ने लिखी है। ये रचना रामचंद्र का केशव दास जी ने लिखी है। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। और दोहावली जो है रहीमदास जी ने लिखी है। आइए देखते हैं आगे, नोट करते चलिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है आपको यूपीएसआई के लिए ये। प्रेम वाटिका, जिसे रसखान जी ने लिखा है। और प्रेम सरोवर, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। भारत दुर्दशा, जो कि एक नाटक है, और इसे भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही लिखा है। अच्छे से याद करना है और पेपर में करके आना है। आइए देखते हैं आगे। साकेत, जो कि एक महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। आगे हम मैथिली शरण जी की और भी रचनाएं करेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से हम लगभग 500 रचनाओं को करेंगे 10 क्लास में, और जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आगे देखेंगे बीजक। बीजक जो है कबीरदास जी ने लिखी है। वहीं धर्मयुद्ध की अगर हम बात करें, धर्मयुद्ध जी जो है, धर्मयुद्ध जो रचना है वो यशपाल जी ने लिखी है, माफ़ कीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। मेरा वतन, मेरा वतन जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। आकाशदीप, आकाशदीप को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और झरना, लहर और आंसू, झरना, लहर और आंसू, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो ये थी कुछ प्रमुख रचनाएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक अपना प्यारा सा लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। लगभग 10 क्लासों में हम हिंदी साहित्य को करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि 10 क्लासों में कुछ बचने वाला है आपकी पेपर में। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी साहित्य से, 10 पूछे जाएं, 8 पूछे जाएं या 5 पूछे जाएं, आपको बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत जल्दी आपकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।